अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहास फेस एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10 के यूनिट 15 यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के टेक्स्ट बुक वाले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो बुक खोल लो, ज़्यादा बेहतर है कि आप वहां से क्वेश्चन को पढ़ लो। वैसे यहाँ पे भी क्वेश्चन लिखे होंगे, वन बाय वन सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन द करंट इन अ पॉकेट कैलकुलेटर इज 0.0002 एम्पियर। जो करंट है पॉकेट कैलकुलेटर, छोटे से कैलकुलेटर्स जो आते हैं उनका जो है वो करंट गिवन है 0.0002 एम्पियर के बराबर। सो हाउ मच चार्ज फ्लोज एवरी मिनट, हर मिनट में कितना चार्ज फ्लो करेगा, यानी कि हमें टाइम गिवन है, करंट गिवन है, टाइम गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा। ठीक है जी, यही दो बातें बड़ी आसान सी, उन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं। तो डेटा बनाते हैं। सबसे पहले क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट लिखेंगे डेटा में, और इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है, जो हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है बराबर आई के। ये हो जाएगा 0.0002 एम्पियर। और कितनी देर में चार्ज फ्लो कर रहा है उसको टी से शो करते हैं, यानी कि टाइम, और वो है एवरी मिनट, यानी कि 1 मिनट। बट जैसे कि आप जानते हो मिनट कोई ऐसा यूनिट तो है नहीं, ऐसा यूनिट तो सेकंड होता है। तो इसका मतलब इस मिनट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। और बहुत ही आसान सी बात है, मिनट से सेकंड में जाने के लिए क्या करेंगे, ये बताओ, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? यकीनन आप कहोगे 60 सेकंड होते हैं, ये हम जानते ही हैं। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 60। तो सेकंड्स में सॉल्व करना ज़रूरी है ना, मिनट में नहीं। और फाइनली हमें मालूम क्या करना है, मालूम करना है हमें अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज, और चार्ज के अमाउंट को हम किससे शो करते हैं, स्मॉल क्यू से शो करते हैं। ठीक है जी। सोल्यूशन में करंट की डेफिनेशन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। करंट की डेफिनेशन के मुताबिक करंट यही होता है कि किसी भी कंडक्टर से यूनिट टाइम में कितना चार्ज गुजरता है। जो यूनिट टाइम में चार्ज गुजरता है उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इट मीन्स जो आई है वो बराबर होता है क्यू अपॉन टी के। ठीक है ना, ऐसा हम डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी में, फिलहाल सिर्फ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर बिल्कुल आइडिया नहीं है फॉर्मूलों का तो थ्योरी लेक्चर्स देखो जाके पहले। अच्छा जी, यहाँ से Q को अलग करेंगे तो Q बराबर आ जाएगा I मल्टीप्लाई बाय टी के। सो करंट कितना था 0.0002 एम्पेयर, और टाइम लगा 60 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, 0.0002 मल्टीप्लाई बाय 60। तो 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 0.012 कूलम। ठीक है ना, ये कूलम में आंसर आ रहा है। अब वैसे तो ये आंसर करेक्ट है, लेकिन आप देख सकते हो कि ये आंसर छोटा सा है ना, 0.012। तो एक और भी यूनिट है, आप इसी आंसर को जो है ना वो मिली कूलम में भी लिख सकते हो, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे तो मिली कूलम में आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं कि अगर इसी आंसर को आप कैलकुलेट करोगे इन मिनी कूलम, तो मिनी कूलम में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 1000 से। तो ये जो 0.012 आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करा के देखते हैं 1000 से क्या आंसर आता है। ये आंसर आ जाएगा 12 के बराबर, यानी कि Q बराबर आ जाएगा 12 मिली कूलम। मिली का मतलब होता है 10 रेज टू द पावर -3, यानी कि एक छोटा सा यूनिट है। तो दोनों आंसर्स करेक्ट है, कूलम में लिख दो, मिली कूलम में, दोनों बातें सही हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा है दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट। इस मरतबा हमें अमाउंट ऑफ करंट मालूम करना है, और अमाउंट ऑफ करंट का मतलब हो गया आई से जाहिर करते हैं। दैट एन इलेक्ट्रिक हीटर यूजेस, जो कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है वो इस्तेमाल करता है, टू हीट अ रूम इन 5 मिनट्स। ठीक है ना, टाइम गिवन है 5 मिनट लगे, और जो चार्ज है वो है 2100 कूलम, यानी कि 2100 कूलम के बराबर। इस मरतबा करंट मालूम करना है, ठीक है, टाइम गिवन है और चार्ज गिवन है, यानी कि वही डेफिनेशन ऑफ करंट ईजिली इस्तेमाल की जा सकती है यहाँ पे। तो डेटा के अंदर तीनों चीज़ें मेंशन करनी है। सबसे पहले हमें मालूम क्या करना है, सबसे पहले हमें मालूम करना है अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है ना, हम अमाउंट ऑफ करंट को मालूम करेंगे, जिसको हम आई से शो करते हैं। फिर इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल कर रहा है जो कि 5 मिनट तक इस्तेमाल करेगा, तो हमें टाइम गिवन है, टाइम को टी से शो करेंगे और वो आ जाएगा 5 मिनट। अच्छा जी, अब याद करो ज़रा, मैंने बताया ना ऐसा यूनिट तो सेकंड है, मिनट में तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में।
सो सेकंड में जाने के लिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, 5 इंटू 60 बराबर आता है 300 के। तो टाइम हो जाएगा हमारे पास 300 सेकेंड्स। इसके बाद अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन है हमें कि चार्ज कितना फ्लो कर रहा है। अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, क्यू से शो करते हैं चार्ज को, और वो है 2100 कूलम, ठीक है ना, 2100 कूलम चार्ज गुजर रहा है। ठीक है जी। अब देख सकते हो कि डेटा के अंदर हमने देखा वही 3 चीज़ें हैं जो कि करंट की डेफिनेशन में थी। तो इसका मतलब ये है कि हम करंट की ही डेफिनेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। करंट की डेफिनेशन के मुताबिक करंट होता है चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। कितना चार्ज जो है वो किसी टाइम में गुजर रहा है। तो बेसिकली इस मतलब तो आई मालूम करना है सीधा सीधा। अमाउंट ऑफ चार्ज है 2100 और कितनी देर में हो रहा है? 300 में। तो 2100 को डिवाइड कराएंगे 300 से, 2 0 से 2 0 होगा कैंसिल, और बाकी 3 1s आर 3, 3 7s आर 21। तो आई का आंसर हमारे पास आ जाएगा 7। और करंट की बात हो रही है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, तो 2 लगातार बड़े ही आसान से न्यूमेरिकल इस चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 3, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 90 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस या जिसे हम वोल्टेज कहते हैं वो हमें गिवन है 90 वोल्ट के बराबर। वी से जाहिर करते हैं। एग्जिस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान में ये एग्जिस्ट करता है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अननोन चार्ज इज मूव बिटवीन द पॉइंट इज 450 जूल। जो काम लगा हमें, अमाउंट ऑफ वर्क डन लगा किसी अननोन चार्ज को मूव कराने में, वो लगा 450 जूल। इतना हमें हमारा काम लगा, एनर्जी अप्लाई हुई। सो डिटरमाइन द चार्ज अमाउंट। तो चार्ज का अमाउंट कैलकुलेट करना है, यानी कि क्यू कैलकुलेट करना है। फिर वही बात है, हमें वर्क डन गिवन है, चार्ज मालूम करना है, लेकिन इस मरतबा चार्ज मालूम करने के लिए टाइम और करंट वगैरह गिवन नहीं है। ठीक है जी, तो देखते हैं, डेटा बनाते हैं, उसके बाद समझ में आएगा क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस से आपने ये नहीं करना, कुछ परेशान नहीं होना कि शायद कोई नई बात है। नई बात नहीं है, वोल्टेज भी पढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ते हैं, और वो गिवन है बराबर 90 वोल्ट के। वो एग्जिस्ट करता है 2 पॉइंट्स के दरमियान में। द अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना है? अमाउंट ऑफ वर्क डन गिवन है, कितना वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन जो कि W के बराबर होता है गिवन है हमें 450 जूल्स के बराबर। डिटरमाइन द चार्ज अमाउंट। अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ चार्ज, और अमाउंट ऑफ चार्ज को हम शो करते हैं Q से। तो इस मरतबा करंट और टाइम नहीं है, बल्कि वोल्टेज और वर्क डन है। तो क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, तो डेफिनेशन भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस की इस्तेमाल करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने के लिए कितना वर्क किया जाता है, उसी वर्क डन पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कहते हैं। सो 3 चीज़ें हैं, तीनों हमें मालूम है, एक मालूम करनी है, समझ लो। सो वोल्टेज की जगह पर आ जाएगा 90 वोल्ट, वर्क डन हमें गिवन है 450 के बराबर, अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट करना है। क्यू को रीअरेंज करके अलग किया, क्यू इधर आ गया, और 450 के साथ 90 हो जाएगा जाके डिवाइड। सो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 45 को 9 से डिवाइड कराओ, 945 डिवाइडेड बाय 9 बराबर होता है 5 के। 4 9s आर 45, यानी कि 5, और चार्ज है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। इसका मतलब अगर 2 पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल का फ़र्क, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस 90 वोल्ट है और 450 जूल काम किया जा रहा है, तो चार्ज मूव होगा 5 कूलम के बराबर। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। इफ़ इट टेक्स, यानी कि मालूम हमें वही करना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस V ही मालूम करना है 2 पॉइंट्स के दरमियान में, यानी कि A और B के दरमियान में। इफ़ इट टेक्स 9 एक्सपोनेंट -4 जूल ऑफ एक्सटर्नल वर्क, जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है? 9 एक्सपोनेंट -4 जूल के बराबर।
टू मूव अ चार्ज, जबकि हम एक चार्ज मूव कराना चाहते हैं 9, अच्छा ये यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, 9 माइक्रो कूलम लिखा हुआ है। माइक्रो का मतलब होता है 10 रेज टू दी पावर -6 कूलम, ठीक है, बुक में देख लेना। प्लस का 9 एक्सपोनेंट -6 कूलम है, तो ये माइक्रो लिखा हुआ होगा बुक में ना, फ्रॉम ए टू बी। बात यह है कि चार्ज जो है वो है 9 माइक्रो कूलम, वर्क डन जो है वो गिवन है और हमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। तो दो न्यूमेरिकल आपने डेफिनेशन ऑफ करंट के किए थे, तो अभी दो जो न्यूमेरिकल हैं वो आप करेंगे डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के। डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करना है हमें पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हो जाएगा वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। कितना गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस को v से जाहिर करते हैं, ये हमें फाइंड करना है। और अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें गिवन है, वर्क डन कितने का हो रहा है, w कितना है, w है 9 एक्सपोनेंट -4 जूल के बराबर। और जो चार्ज मूव हो रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज वो किसके बराबर है, q के बराबर होता है, और वो है 9 माइक्रो कूलम, ठीक है ना। माइक्रो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, माइक्रो जो प्रीफिक्स है उसका मतलब होता है 10 रेज टू दी पावर -6, तो अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 एक्सपोनेंट -6 कूलम, ठीक है जी। तो वही वोल्टेज की डेफिनेशन को हमें इस्तेमाल करना है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो V बराबर होता है W/Q, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू ही पुट करनी है। वर्क डन है हमारे पास 9 एक्सपोनेंट -4 और चार्ज गिवन है 9 एक्सपोनेंट -6, ठीक है जी। तो 9 से 9 हो जाएगा कैंसिल, बेसिस सेम, पावर Z हो जाती हैं, तो ये माइनस का 4 ऊपर जाएगा तो ये -6 पावर हो जाएगी +6, ठीक है। +6 का मतलब क्या होता है, +6 का मतलब ये 6 - 4 10 की पावर 2, और वही 10 की पावर 2 बराबर होता है 100 के, ठीक है जी। तो कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो, 100 ही आंसर आएगा, और वो जो 100 होगा वोल्टेज का आंसर है, पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर है, जिसका यूनिट भी होता है वोल्ट, ठीक है ना। ये जो मैंने V लिखा हुआ है बेसिकली ये वोल्ट को शो करता है। तो इस तरीके से हमें वोल्टेज मिल जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन 5, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई टू अ पोर्टेबल रेडियो टर्मिनल इज। जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा हमने, रेडियो है पोर्टेबल, जो एक जगह से दूसरी मूव हो जाता है, 6 वोल्ट का होता है वो। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मालूम करनी है रेडियो की। व्हेन अ करंट ऑफ 20 मिली एम्पेयर, जो करंट है वो 20 मिली एम्पेयर जो है वो पास हो रहा है, ठीक है। इस मरतबा वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल गिवन है। तो डेटा बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या गिवन था, पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे लिख देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है बराबर V से शो करते हैं 6 वोल्ट के बराबर। 6.0 लिखो, 6 लिखो, एक ही बात है। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस, हमें मालूम करनी है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मालूम करनी है। व्हेन अ करंट ऑफ 20 मिली एम्पियर, अमाउंट ऑफ करंट हमें गिवन है, करंट है 20 मिली एम्पियर। अब मिली ये जो प्रीफिक्स होता है, मिली का मतलब होता है 10 रेज टू दी पावर -3, तो इसका मतलब छोटा यूनिट है ना, तो ये हो जाएगा 20, मिली की जगह पे हम लिखेंगे 10 रेज टू दी पावर -3, और यहाँ पर आ जाएगा एम्पियर, 20 एक्सपोनेंट -3। अच्छा, ये जो तीनों चीज़ें ये बड़ी ही कॉमन चीज़ें हैं। ओम्स लॉ अगर हम स्टडी करते हैं तो ओम्स लॉ में हमें तीनों चीज़ें नज़र आती हैं। इसका मतलब ये ओम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। तो होता क्या है ओम्स लॉ, पहले उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे बता देते हैं। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ओम्स लॉ बराबर होता है V = IR के। कभी भी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा ओम्स लॉ का, V = IR होता है सीधा सीधा। सो वोल्टेज 6.0 है, 6 के बराबर गिवन है। करंट हमें गिवन है 20 एक्सपोनेंट -3 के बराबर, एंड वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस, हमें रेजिस्टेंस मालूम करनी है। सो 6 डिवाइडेड बाय 20 एक्सपोनेंट -3 = R, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 2 1s are 2, इधर कैंसिल कर लो, 2 1s are 2, 2 3s are 6, ठीक है। नीचे 10 एक्सपोनेंट -3 बचेगा, और फिर 3 डिवाइड बाय 10 अगर करते हैं तो ये बराबर आता है 0.3 के, ठीक है। 3 डिवाइड बाय 10 0.3,
और 10 रेस टू दी पावर -3 ऊपर जाके हो जाएगा 10 रेस टू दी पावर +3, आर जो हम कैलकुलेट करेंगे। तो 10 रेस टू दी पावर 3, 10 रेस टू दी पावर 3 का मतलब होता है 1000। सो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1000, 0.3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 से, आंसर आ जाएगा 300। और रेजिस्टेंस की बात हो रही है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, जिसे इस सिंबल से शो करते हैं, ओमेगा के सिंबल से जाहिर करते हैं। तो रिजल्ट में आप ओम भी लिख सकते हैं आंसर में, और ज़्यादा बेहतर ये है कि आप ओमेगा का सिंबल बनाएंगे जो कि ओम को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 6, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर से रिलेटेड है। जब रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, 4, 6 और 12 ओम के ना। ये ओम से कनेक्टेड है, 4 ओम है, 6 ओम है और 12 ओम है। उनको आपस में पैरेलल जोड़ा है और फिर कनेक्ट कर दिया 6 वोल्ट की बैटरी के साथ, ईएमएफ की सोर्स के साथ। तो पहला पार्ट, सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, फिर टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा होगा वो मालूम करना है, और फिर वो करंट जो कि हर एक रेजिस्टर से गुजरेगा। तो देखो पैरेलल ऐसे जोड़ते हैं ना, ये आ गई पहली रेजिस्टेंस, ये आ गई दूसरी रेजिस्टेंस, ये आ गई तीसरी रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये आपस में पैरेलल जुड़े हुए हैं और फिर जाके जुड़े हुए हैं एक बैटरी के साथ। ये आ गई बैटरी का वोल्टेज जो कि 6 वोल्ट के बराबर है। तो जैसे कि हम जानते हैं, अगर यहाँ से करंट मूव करता है आई, तो यहाँ तक तो सेम करंट रहेगा, पर इस पॉइंट पे आके उस करंट के कुछ हिस्से हो जाते हैं। I1 करंट हो जाता है जो R1 की तरफ जाता है, वो करंट जो R2 की तरफ जाता है उसको I2 से शो कर देते हैं, जो R3 की तरफ जाता है उसको I3 से कर देते हैं शो। इसी वजह से लिखा है करंट, टोटल करंट मालूम करना है और करंट दैट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टर। बाद में वही करंट यहाँ पे आके कंबाइन होकर I बन जाता है और बैटरी की तरफ वापस चला जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो जो चीज़ें मालूम करनी है डेटा बना लेते हैं। रेजिस्टेंस कितनी कितनी है, R1 कर देते हैं, पहली वाली रेजिस्टेंस 4 ओम, दूसरी वाली कर देते हैं 6 ओम और तीसरी वाली हो जाएगी 12। इनको आप आगे पीछे कर सकते हो, नंबरिंग का प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जो ईएमएफ हमें गिवन है या वोल्टेज जो हमें गिवन है, वो गिवन है कितना, वोल्टेज या ईएमएफ कर सकते हो इसको 6 वोल्ट के बराबर। तो सबसे पहला पार्ट, टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी सर्किट की, सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है, कितनी हो जाएगी, आर से शो करते हैं। सेकेंड पार्ट में टोटल करंट चाहिए, टोटल करंट को हम शो कर देंगे आई से, और फिर जो करंट डिवाइड हो रहा है ना 3 हिस्सों में, उनको कैलकुलेट करेंगे। तो I1 कैलकुलेट करना है जो R1 से गुजरेगा, I2 कैलकुलेट करना है जो R3 से गुजरेगा, और I3 कैलकुलेट करना है जो R3 से गुजरेगा, ठीक है जी। सबसे पहली बात, कॉम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब अगर आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का लेक्चर नहीं देखा तो उसको देखना पड़ेगा भाई, नहीं तो फार्मूला तो सुना ही होगा। सीरीज़ में अलग फार्मूला होता है, पैरेलल का अलग फार्मूला होता है। तो क्योंकि R1, R2 और R3 आर कनेक्टेड, इनको हमने कैसे कनेक्ट करा है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक फार्मूला है, 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो 1/R1 1/4 प्लस 1/6, ठीक है, 1/6 आएगा और प्लस का आएगा 1/12, 1/R हो जाएगा, ठीक है जी। अब एलसीएम लेने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसको आप फॉलो करना चाहो, मैं एक आसान सा तरीक़ेकार बताता हूँ। वो तरीक़ेकार ये होता है कि किसी तरीके से डिनोमिनेटर को सेम कर लो। क्या मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 12 है जैसे ये, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करूँ तो ये भी 12 हो गया, उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3 करा देंगे। अब यहाँ पे भी 12 होना चाहिए ताकि एक जैसा एलसीएम आ जाए। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए, 2 से करना पड़ेगा, 6 2 12। जिससे नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ईजी हो जाएगा बड़ा ना, सेम हो जाते हैं। आप डिनोमिनेटर को सेम करो, उसको बैलेंस करने के लिए जो भी मल्टीप्लाई किया उसको ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा 3/12 प्लस ये हो जाएगा 2/12, ये हो जाएगा 1/12। अब तो आसान सी बात हो गई ना।
एलसीएम आ जाएगा 12, तो 1/r बराबर आएगा, एलसीएम आ गया 12, 3 + 2 + 1, 3 + 2 5 और 6, ये आ गया 6/12। 1/r का आंसर आ रहा है 6/12, और हमें किसका आंसर चाहिए? हमें आंसर चाहिए r का। तो हम क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो r आएगा, ठीक है ना। r ऊपर चला गया, 1 नीचे चला गया, तो 1 को अपॉन में लिखो ना लिखो एक ही बात होती है। मैं उसको मिटा देता हूँ, r सीधा सीधा आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकल लिया है तो राइट का भी रेसिप्रोकल आएगा। ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 6, और क्या होगा 12 डिवाइड बाय 6, 6 1s are 6, 6 2s are 12। तो इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा बराबर 2 ओम के, ठीक है ना। जो पहला पार्ट था उसका आंसर आ जाएगा 2 ओम। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। सर्किट से गुजरने वाला टोटल करंट मालूम करना है। तो अब देखिए, करंट मालूम करना है, रेजिस्टेंस गिवन है। करंट के दो फॉर्मूले, एक तो डेफिनेशन ऑफ करंट है और दूसरा जो है वो रेजिस्टेंस वाला था। तो हम यूज़ करेंगे ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ को इस्तेमाल करते हैं तो V बराबर होता है IR के। हमें टोटल करंट चाहिए ना, तो टोटल करंट के लिए वोल्टेज भी टोटल होना चाहिए। कितना था टोटल वोल्टेज? टोटल वोल्टेज है 6 वोल्ट, तो इसकी जगह पर आएगा 6 टोटल करंट, और टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास बराबर आई है 2 ओम के, तो इधर लगा देंगे 2। आई की वैल्यू आ जाएगी 2, इधर जाके डिवाइड होगा, 6 डिवाइड बाई 2 इट मीन्स 3 एम्पियर। तो सर्किट का जो टोटल करंट है वो 3 एम्पियर के बराबर है। अब ये देखना है कि हर एक रेजिस्टर से कितना करंट गुजर रहा है। I1, I2, I3 चाहिए। तो अब देखो, यहाँ से अगर मैं करंट का फॉर्मूला बनाऊँ तो हम जानते हैं I बराबर आ सकता है V/R, ठीक है ना। यहाँ से R इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो बताओ फिर I1 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? I1 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? देखो, वोल्टेज पैरेलल में सेम रहता है तो हर एक रेजिस्टर को वोल्टेज तो सेम मिल रहा होगा, सिर्फ जो फ़र्क आ रहा है वो करंट का फ़र्क आ रहा है, ठीक है ना, और वो भी रेजिस्टेंस की वजह से आ रहा है। तो याद रखो, अगर आपको I1 की वैल्यू चाहिए तो आसान सा काम ये होगा कि हो जाएगा V/R1। वोल्टेज तीनों के लिए बराबर रहेगा तो V के साथ 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से जब फॉर्मूला बनेगा I2 का, तो I2 का क्या फॉर्मूला बनेगा? V/R2। फिर इसी तरीके से जब I3 का फार्मूला बनेगा तो वो भी बनेगा V/R3। ठीक है जी, वैल्यूज पुट करें। वोल्टेज हमारे पास था 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय पहले वाली रेजिस्टेंस कितनी थी? पहले वाली रेजिस्टेंस थी हमारे पास 4 के बराबर, 4 6 12 है, तो ये आ जाएगा 4। इसी तरीके से ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा R3 बराबर 12 के। अब आप 1 बाय 1 सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 2 3s are 6, 2 2s are 4, 3/2 बराबर होता है 1.5 एम्पियर के। तो पहले रेजिस्टर से करंट 1.5 एम्पियर गुजरेगा, 6 से 6 कैंसिल, दूसरे वाले रेजिस्टर से 1 एम्पियर करंट गुजरेगा। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 1/2 जो कि बराबर होता है 0.5 के। तो तीसरे वाले रेजिस्टर से 1.5 एम्पियर करंट गुजरेगा। ठीक है जी। और ये बात याद रखो, जितनी बड़ी रेजिस्टेंस होती है करंट उतना कम गुजरता है। 12 ओम में से सिर्फ 0.5 गुजरा, ये 4 ओम थी तो इसमें से ज़्यादा करंट गुजर रहा है। ठीक है, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। नहीं समझ में आया तो दोबारा से देख लो, पीछे करके वीडियो को, पता लग जाएगा। आखिरी न्यूमेरिकल देखते हैं, ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7। एक 220 वोल्ट का सर्किट है जिसकी मदद से हम पावर कर रहे हैं दो 120 वाट और 80 वाट के लाइट बल्ब को। अब सवाल यह है कि किस बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ग्रेटर रेजिस्टेंस किसकी है, और किस में से ज़्यादा करंट गुजरेगा। देखो, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसमें से करंट कम गुजरेगा, यानी कि सीधी सी बात यह है, आप किसी तरीके से जो है ना करंट मालूम कर लो तो अपने आप रेजिस्टेंस का पता लग जाएगा। ये सबसे आसान सी लॉजिक जो है वो यूज़ हो सकती है। तो अगर हम डेटा बनाते हैं, डेटा के अंदर हमें सबसे पहले क्या गिवन है? सबसे पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज गिवन है। तो डेटा में वही मेंशन कर देते हैं, वोल्टेज हो जाएगा 220 वोल्ट। अच्छा, दोनों बल्ब की पावर गिवन है। पहले बल्ब की पावर है 120 वाट और दूसरे बल्ब की पावर गिवन है 80 वाट। तो सवाल यह है कि किस बल्ब में ग्रेटर रेजिस्टेंस होगी? बल्ब विद ग्रेटर रेजिस्टेंस, ग्रेटर
रेजिस्टेंस, किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, पहली बात ये बतानी है। और दूसरी बात हमें ये बतानी है वो बल्ब जिसमें से ज़्यादा करंट गुजरेगा। तो मैंने आपको बताया ना, बस करंट मालूम कर लो, जिसमें करंट ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस कम, ठीक है, और जिसमें करंट कम उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो सोल्यूशन में हमें सिर्फ करंट मालूम करना। अब याद रखिए पावर की बात हो रही है यहाँ पे, तो पावर से रिलेटेड हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, उसको हम यूज़ कर लेंगे। पावर डिसिपेशन का जो फॉर्मूला होता है ना, P बराबर होता है वी आई के। पावर डिसिपेशन बराबर किसके, V इंटू आई के। अब मैं कह रहा हूँ करंट को मालूम करो, तो करंट को अलग कर लो। I बराबर आ जाएगा P डिवाइडेड बाय V। ये जो V है I के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। पहले वालों के लिए P1 कर देते हैं, तो करंट भी I1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, वोल्टेज तो दोनों के लिए सेम ही बैटरी इस्तेमाल की गई है, तो V ही रहेगा। I2 मालूम करने के लिए फॉर्मूला बनेगा P2 डिवाइडेड बाय V2। ओ सॉरी, V2 नहीं लिखेंगे क्योंकि एक ही बैटरी है, वही तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कुछ फ़र्क नहीं है। तो पहले बल्ब की पावर 120 है और वोल्टेज मिल रहे हैं 220, तो हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। 120 डिवाइड बाय 220 आ जाएगा 0.54 एम्पियर। I1 का आंसर आ गया। इसमें से देखते हैं कितना करंट गुजरेगा। सो दूसरे बल्ब की पावर है 80 डिवाइड बाय वोल्टेज 220। 80 डिवाइड बाय 220 ये होता है 0.36 एम्पियर। तो करंट किस में से ज़्यादा गुजर रहा है, करंट गुजर रहा है इसमें से ज़्यादा, ठीक है। जो पहला वाला बल्ब है उसमें से करंट ज़्यादा गुजर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ जो फर्स्ट बल्ब है, फर्स्ट बल्ब की क्या खुसूसियत है, इसमें से है ग्रेटर करंट, ठीक है ना, इसमें से करंट ज़्यादा गुजर रहा है। और अगर करंट ज़्यादा गुजर रहा है तो इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी कम। यानी कि हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉलर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी। और हायर रेजिस्टेंस किसकी होगी, जो कि होगा हमारा सेकंड बल्ब। सेकंड बल्ब के बारे में लिखेंगे कि सेकंड बल्ब का क्या ज़्यादा है, सेकंड बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ग्रेटर रेजिस्टेंस। अब हमें कैसे पता रेजिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि देखो उसमें से जो अमाउंट ऑफ करंट गुजर रहा है ना वो कम है। तो यही सिंपल सा रिलेशन बनता है रेजिस्टेंस और करंट का, ठीक है ना। तो जब ज़्यादा होगा करंट, रेजिस्टेंस कम, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम हो जाएगा, ठीक है भाई। ये थे सारे वो न्यूमेरिकल जिनका ताल्लुक़ है हमारे यूनिट 15 करंट इलेक्ट्रिसिटी से। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।